क्या हुआ, हम अपने जीवन में, हम अपनी जिंदगी में क्या करते हैं? हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। 1 साल हो गया प्रार्थना करते हुए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल, 5 साल, लेकिन खुदा सुन नहीं रहा। हमने प्रार्थना करना बंद कर दिया। क्यों बंद किया आपने? पता क्यों बंद किया? क्योंकि हमारे पास धैर्य नहीं था, हमारे पास सब्र नहीं था, हमारे पास पेशेंस नहीं थी। खाना खाने के लिए भी मम्मी अभी तक आप खाना नहीं बना। पहले तो 1 विसल में, 1 सीटी में ही बन जाता था। बेटा वो मसूर की दाल थी, आज मसूर की दाल नहीं है ना। फिर आज क्या है मम्मा? आज मटन है। आज क्या बना है? आज मटन है। आज चिकन है। तो बेटा आपको पता है ना, चिकन को थोड़ा टाइम लगता है। सब्र कर बेटा, सब्र का फल मीठा होता है। मम्मी अच्छा चिकन में मीठा होगा? नहीं, वो करारा होगा। हेलो सुने, कहने वाले मतलब ये कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप अपनी जिंदगी में, आप अपनी प्रार्थना को लेकर खुदा के पास आए हो, तो याद रखो अपनी प्रार्थना के साथ धैर्य को जोड़ दो, विश्वास को जोड़ दो। धैर्य को और विश्वास को जोड़ दो। इब्राहिम ने, मैंने कहा 25 साल इंतजार किया। कितने साल? 25 साल। क्यों इंतजार किया उसने? क्योंकि उसके पास क्या था जी? थोड़ा ऊंची आवाज से बोले, मुझे सुनना चाहिए ना। उसके पास क्या था? उसके पास धैर्य था, उसके पास विश्वास था। उसके पास धैर्य था, उसके पास विश्वास था। तभी तो वो इंतजार में लगा रहा, वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, वो परमेश्वर के पीछे चलता रहा। उसने एक बार सवाल नहीं किया, प्रभु क्यों, प्रभु किस लिए, प्रभु कब तक। उसने कोई क्वेश्चन पुट नहीं किया। आज हम अपनी जिंदगी में पता नहीं परमेश्वर के आगे कितने सवाल रख देते हैं। आप कौन होते हो परमेश्वर के आगे सवाल रखने वाले? आपको परमेश्वर से सवाल करने का अधिकार किसने दिया? वो खुदा है। हमें सवाल नहीं करना चाहिए। स्कॉलर इस बात को बताते इब्राहिम की लाइफ के बारे में। इब्राहिम परमेश्वर के पीछे चल रहा था 25 साल से। 25 साल उसने इंतजार किया। 25वें साल जाकर उसकी प्रार्थना का उत्तर उसको मिला। परमेश्वर ने जो वायदे किया, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की, मैंने कहा वो अपनी प्रतिज्ञाओं का सच्चा है। मैंने कहा पौलुस परमेश्वर का खादिम इस बात को संबोधित करता है, उसकी जितनी प्रतिज्ञा है वो हाँ और। यीशु मसीह ने बोला आसमान और धरती टलेंगे लेकिन मेरे कलाम का एक भी बिंदु नहीं टलेगा, नहीं टलेगा जी। उसने कहा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला, अगर ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। कितनी देर के लिए ढूंढा? 1 घंटे के लिए। अलमीरा चेक की, पूरे कपड़े बाहर निकाले, बेड के नीचे घुसकर देखा। हेलो, हो सकता होगा आप अपनी जिंदगी में, आप अपनी लाइफ में, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम अपने जीवन में कई बार धैर्य ना होने के कारण हम अपनी प्रार्थनाओं से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हमारे पास सब्र नहीं होता, हमारे पास धीरज नहीं होता। धीरज और विश्वास का होना अनिवार्य। अगर धीरज और विश्वास आपके पास है, आप अपनी जिंदगी में प्रार्थना करते रहोगे। मैं ईमान करता हूं इस बात का कि जिन लोगों ने प्रार्थना करना बंद कर दिया, आज से वो फिर प्रार्थना करना शुरू करेंगे और यही सब्र के साथ बोलेंगे खुदा मेरी दुआ को सुनेगा, वो क्योंकि वो सुनता है और वो उत्तर देगा। मेरी प्रार्थना अनसुनी नहीं करता, वो सुनेगा। जकरिया को आकर मैंने कहा, जकरिया का आकर परमेश्वर का दूत बोलता, डर मत, भयभीत मत हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई, तेरी प्रार्थना। कितने सालों से वो तो बूढ़े हो चुके थे, अलिशबा बांझ थी, बड़ी उम्र के थे, बाइबल बताती है। सोच कर देखिए, वो अगर बांझपन में थे, कितने वर्षों से वो प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल बताती है वो परमेश्वर के सामने निर्दोष थे, वो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने वाले थे।
वो परमेश्वर के साथ चलने वाले थे, वो परमेश्वर की सेवा करने वाले थे। उन्होंने सेवा करना नहीं छोड़ा, उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, उन्होंने आज्ञाओं को मानना नहीं छोड़ा, उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ा, उन्होंने परमेश्वर की बातों को मानना नहीं छोड़ा। वो चलते गए। आखिर वक्त आया और मैंने कहा, परमेश्वर का कलाम कहता है, दूत आया और कहता है, भयभीत मत हो, तेरी प्रार्थना, हेलो चर्च, तेरी प्रार्थना, आपकी प्रार्थना भी सुनी जाएगी। हम जल्दी ही आने वाले दिनों में एक बड़ी गवाही को सुनने वाले हैं। बहुत से लोगों को वो गवाही शॉक्ड करेगी। मैं उस गवाही को सुन चुका हूं। बहुत से लोगों को वो गवाही शॉक्ड करेगी। खुदा क्या कर सकता है? वो अद्भुत गवाही है, हमारी चर्च की ही गवाही है। हालेलुया। बहुत से लोग मेरे मुंह को देख रहे, पास्टर जी क्या गवाही, अभी बता दो ना। फिर काले पै गए अपा है, फिर आपका फेस इंप्रेशन बता रहा है, पास्टर जी काले पै गए हो रहे, दसो ना, सब्र करो थोड़ा। वक्त आने पर वो गवाही आपके सामने आएगी। वो खुद आकर अपनी जुबान से देगी गवाही कि परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में कैसा काम किया। और आज इस बात को यीशु मसीह के नाम में इस वचन के साथ चलते चलते हुए डिक्लेयर करता हूं, परमेश्वर का दास होते हुए मैंने कहा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी आपको जल्दी ही मिलने वाला है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी आपको अवश्य मिलेगा। आप भी गवाही के साथ वापिस आओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए खुदावन के प्रिय लोगों, अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में मत भूलो कि खुदा नहीं सुनता, खुदा सुनता है। खुदा सुनता है। मत भूलो अपनी जिंदगी में कि खुदा सुनता है। अगर हम अपनी जिंदगी में ये बात को भूल गए कि खुदा सुनता है, हम कहते हैं खुदा लगता नहीं सुनता, उसको मेरे आंसू नजर नहीं आते, उसको मेरा दर्द नजर नहीं आता, उसको मेरे जख्म नजर नहीं आते। हेलो, ही नो एवरीथिंग, वो सब कुछ जानता है। परमेश्वर का दास इस बात को संबोधित करता है, कहता वो मेरे बोलने से पहले जानता है मैं क्या बोलने वाला हूँ, मेरे सोचने से पहले जानता है मैं क्या सोचने वाला हूँ, मेरे देखने से पहले जानता है मैं क्या देखने वाला हूँ, मेरे सुनने से पहले जानता है मैं क्या सुनने वाला हूँ, मेरे पहनने से पहले जानता है मैं क्या पहनने वाला हूँ, मेरे चलने से पहले जानता है मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मेरे खाने से पहले जानता है मैं क्या बनाने वाला और क्या खाने वाला हूँ। He knows everything। और मैंने कहा, अगर दूसरी बात, कई बार आप अपनी जिंदगी में आप प्रार्थना के उत्तर से वंचित इसलिए रह जाते हो। हम खुदा के सामने आते हैं, चर्च में भी आते हैं, अपने घरों में भी प्रार्थना करते हैं और खुदा को कहते हैं, खुदा तू तो सब कुछ जानता है, तुझे पता है मुझे किन बातों की आवश्यकता है, तू तो मेरे मांगने से पहले जानता है। लेकिन उसी खुदा ने यह भी बोला, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। वही परमेश्वर का कलाम ये बात को संबोधित करता है, हम अपने दिल की बातों को उसके सामने खोल खोल कर करें। जो आपके अंदर, दिल के अंदर, मैंने कहा आपके दिल के अंदर जो प्रार्थनाएं हैं, आपके दिल के अंदर जो विजन है, आपके दिल के अंदर जो विजडम है, आप खुदा के सामने रख दो, आप खुदा के सामने रख दो। खुदा आपकी सुनेगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको समय पर देना शुरू करेगा। हालेलुया। ये मत कहो कि खुदा तू जानता है। यीशु मसीह के पास एक अंधा आया। जब अंधा आया तो यीशु मसीह ने उससे सवाल किया। वो अंधा था। वो क्या था? सारे बोलिए ना, मुझे आवाज चाहिए। वो क्या था? थोड़ा आवाज अभिषेक में होना चाहिए। वो क्या था? वो यीशु के पास है। अगर अंधा यीशु के पास है तो अंधा क्या चाहेगा? सारे बोलिए ना, क्या चाहेगा भाइयों? आंखें। यीशु से पूछ रहे तो क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? क्यों पूछ रहे हो? क्या खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पता वो तो अंधा है, उसको आंखें ही चाहिए होंगी? लेकिन यीशु चाहता है हम अपने मुख से बोले हमें क्या चाहिए। यीशु तो जानता है आपके दिलों की बातें, लेकिन वो आपके मुंह से चाहता है कि आप बोलो, आप उसके सामने बोलो। जब अंधे ने जब तक बोला नहीं, अंधा कहता प्रभु मैं फिर से देखना चाहता। यीशु ने हाथ रखा और यीशु ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अंधा अंधा नहीं रहा और वो देखने लगा और वो यीशु के पीछे चल पड़ा। हालेलुया। इसलिए खुदावंद के प्रिय लोगों, अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, अपनी प्रार्थना के अंदर धीरज को बनाए रखो। धीरज को बनाए रखो अपनी प्रार्थना के अंदर। विश्वास को बनाए रखो, तब आप इंतजार करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको थकावट नहीं होगी।
आपको थकावट नहीं होगी। हम कई बार उस बच्चे की तरह होती है। क्या हुआ, एक बाप ने अपने बच्चे को उठाया, एक बाप ने अपने, मैं सबसे बात कर रहा हूं, एक बाप ने अपने, जी गुड जॉब, एक बाप ने अपने बच्चे को उठाया और उसको यहां से पकड़ा और पकड़ कर क्या किया, उसको, आवाज आप निकालते जाइए, मैं एक्शन कर रहा हूं। उस बच्चे को उठाकर उस बाप ने अपने बच्चे को क्या किया, उसको ऊपर को उछाल दिया। और जब उछाला तो बच्चा ओए ओए। हम भी कई बार उस बच्चे की तरह होते हैं। बच्चे को डर लगता मैं गिर जाऊंगा। हेलो बेटा, वो तेरा बाप है जिसने तुझे ऊपर को उठाया है, ऊपर को तुझे किया, वो तुझे क्या नीचे गिरने देगा? वो तुझे नीचे नहीं गिरने देगा। अगर उसने तुझे ऊपर को उछाला तो वो नीचे तुझे कैच करेगा। अगर आप उस बच्चे की तरह, कई बार दूसरा बच्चा एक ऐसा होता है, जब उसका बाप उसको उछालता है तो वो स्माइल करता है, वो मुस्कुराता है, वो हंसता है। तो अगर आपको देर लग रही है, अगर परमेश्वर आपको उठा रहा है तो स्माइल करो, मेरे लिए कुछ अच्छा और अद्भुत तैयार हो रहा है। खुदा मेरी दुआ को सुनेगा, मुझे यकीन है। आई हैव ट्रस्ट, मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है खुदा सुनेगा। वो मुझे गिरने नहीं देगा, वो मुझे गिरने नहीं देगा। हालेलुया। रात को अलार्म लगाकर सोते हो, क्यों लगाते हो? एक आस के साथ, मैं सुबह उठूंगा, अलार्म बजेगा और मैं सुबह उठूंगा। अगर आपके पास आस है खुदा सुनेगा, आपके पास विश्वास है खुदा सुनेगा, तो आप प्रार्थना करना बंद नहीं करोगे, आप सब्र बनाए रखोगे, आप धीरज बनाए रखोगे, धीरज। और आपका धीरज आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर आपके पास लेकर आएगा। मत उदास हो, मत निराश हो, मत रो। खुदा सुनता नहीं है, खुदा सुनता है। इब्राहिम ने 25 साल इंतजार किया। यूसुफ ने कितने साल इंतजार किया? हाँ जी, मैंने पिछले दिनों में बताया था 17 साल या 18 साल, 17 से 18 साल यूसुफ ने वेट किया। हन्ना ने भी 18 साल इंतजार किया। और इजरायली लोगों ने मिस्र की गुलामी से इंतजार करने के लिए, गुलामी से आजाद होने के लिए कितना इंतजार किया? 400 साल। क्या आप 400 साल वेट कर सकते हो? पास्टर जी मेरी उम्र ही नहीं होनी। हेलो। और यीशु मसीह ने 30 साल इंतजार किया, 30 साल वेट करते रहे खुदावंद यीशु मसीह। और जब 30 साल कंप्लीट हुए, यीशु निकले, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया और चले गए जंगल में चले गए। वहां पर प्रार्थना करने लगे और परीक्षाएं होने लगी। क्या होने लगी? परीक्षाएं होने लगी, परीक्षा होने लगी। अगर आप अपनी जिंदगी में, आप अपने जीवन में परमेश्वर के प्रिय लोगों प्रार्थना कर रहे हो और अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा, तो याद रखो आपकी परीक्षा हो रही है। आपकी क्या हो रही है? यहां पर आपको सब्र बनाए रखना है। खुदा सुनेगा, खुदा सुनेगा, खुदा सुनेगा। हाँ, खुदा सुनेगा जी। मैं पिछले दिनों में कोटेशन लिख रहा था, मैंने इंस्टाग्राम पर डाली हुई है। सुने बंदे तू प्यार कर उस खुदा ना, सुने बंदे तू प्यार कर उस खुदा नाल ते दीदार कर उस खुदा दा। सुने बंदे तू प्यार कर उस खुदा ना ते दीदार कर उस खुदा दा। हर वादा पूरा करदा हो, हर वादा पूरा करदा हो, तू एतबार कर उस खुदा दा, तू एतबार कर उस खुदा दा। ये उसके वायदे हैं। मैं बदल सकता हूं, मैं अपने वायदों से मुकर सकता हूं। वो परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले जा बदल जाए। इब्रानियों का लेखक लिखता है वो कल आज और अब तक एक सा, वो कभी बदलता नहीं है।
वो कभी बदलता नहीं है। क्या आज आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया? क्या आज आपने खुदावन को पुकारना बंद कर दिया? खुदा नहीं सुन रहा, खुदा नहीं देख रहा, खुदा को मेरे जख्म नजर नहीं आते, खुदा को मेरे आंसू नजर नहीं आते। क्या खुदा तू मेरी सुनता नहीं है? क्या खुदा तूने अपने कान बंद कर लिए? नहीं। उठो, घुटनों के बल आ जाओ और उसको पुकारना शुरू करो। वो देख रहा है आपको, वो सुन रहा है आपको, वो आपके आंसुओं को अपनी हथेली की कुप्पी में जमा कर रहा है। जब उसकी कुप्पी भर जाएगी ना, जब उसकी कुप्पी भर जाएगी, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आपको मिल जाएंगे। हालेलुया। हम अपनी जिंदगी में बस धैर्य नहीं रखते, सब्र नहीं करते। आज कई बार विश्वासी अपनी जिंदगी में काले पै जाते हैं। क्या करते हैं? अगर एक डॉक्टर से नहीं हील हुआ, हम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां चलते भागते जाते हैं। आज भी हम इसी प्रकार से करते हैं। आज भी हम इसी प्रकार से कई बार करते हैं। हम अपनी जिंदगी में कभी सब्र नहीं करते, इंतजार नहीं करते खुदा करेगा। हम इंतजार ही नहीं करते, सब्र ही नहीं करते, धीरज ही नहीं रखते। अगर आप एक बांस के पेड़ के बीज को आप बोओगे ना, पहली बात आपको 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। कितने साल? मुझे आवाज चाहिए। कितने साल? 5 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। इस बात को बताते हैं, जो बांस के पेड़ की स्टडी करोगे, जहां जो देते हैं उनकी स्टडी, वो कहते हैं बांस का पेड़ जो होता है पहला नंबर पर 5 साल तक वो नीचे जमीन में जड़ें ही पकड़ता है। 5 साल तक वो नीचे मरेगा। बीज जब तक मरेगा नहीं तब तक उसके बीच में से जड़ें नहीं निकलेंगी। जड़ें निकली 5 साल तक, पहले वो नीचे, फिर उसके बाद बाहर आएगा। बाहर आते ही आप काट नहीं लोगे जब तक वो एक पौधा और एक पेड़ नहीं बनेगा। जब तक वो पकता नहीं तब तक आप उसको काट भी नहीं सकते। फिर आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। किसको मेरी बात समझ आ रही है? फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। और यही हम नहीं कर पाते, यही हम नहीं कर पाते। हम कहते जल्दी से सब कुछ बदल जाए। इंतजार तो करो, इंतजार तो करो। जब वो बदलेगा तो ऐसा बदलेगा, लोग देखेंगे और हैरान हो जाएंगे। और वो बदलाहट कुछ पल की नहीं होगी, वो बदलाहट कुछ दिनों की नहीं होगी, वो बदलाहट कुछ महीनों की नहीं होगी, वो बदलाहट कुछ सालों की नहीं होगी। वो बदलाहट, मैंने कहा, हमेशा की होगी। लोग उस बदलाहट को देखेंगे और प्रभु के नाम को सराहेंगे, प्रभु के नाम को महिमा देंगे। वो बदलाहट ऐसी होगी। किसको समझ आ रहा है? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में आप धीरज रखो, धीरज रखो। और यही धीरज हम रख नहीं पाते, ये धीरज ही नहीं हम लोग रख पाते। जब आपके अंदर धीरज होगा, आप अपने जीवन में प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ोगे, प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ोगे। क्या आज हमारे पास धीरज है? आज विश्वासियों के पास धीरज खत्म हो चुका है। परमेश्वर का दास याकूब इसी बात को संबोधित करता है। जब 1 अध्याय उसके 2 वचन को पढ़ोगे, 2 और 3 वचन को, याकूब 1 अध्याय उसका 2 और 3 वचन, यहां पर परमेश्वर का दास क्या कहता है, यहां पर क्या बात बोलता है? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, जब तुम नाना प्रकार की, बोलिए ना सारे, जब तुम नाना प्रकार की, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, इसको पूरे
अपने पड़ोसी को देखो, बोलो जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। याकूब यहां पर फिर बात धीरज की करता है। यू हैव पेशेंस। अपने पड़ोसी को देखो, बोलो कि आपके पास धीरज है। पूछो पूछो, जवाब मांगो। यू हैव पेशेंस, कि आपके पास धीरज है। क्या जवाब मिला? नहीं। क्या आंसर मिला? नहीं। यही तो है, आज एक बिलीवर के पास धीरज होना बहुत जरूरी है। पहली बात, जब आप अपनी जिंदगी में धीरज रखोगे, आप अपने प्लेटफॉर्म को कभी छोड़ोगे नहीं। हेलो, आप अपने प्लेटफॉर्म को कभी छोड़ोगे नहीं, आप बने रहोगे, आप बने रहोगे। आप वेट करोगे, खुदा करेगा। आप वेट करोगे, खुदा करेगा। 38 वर्ष के अतरंगी ने उस प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ा, उस प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ा। क्या हुआ? पानी, जब कुंड का पानी स्वर्गदूत हिलाता था, जो उसमें उतर जाता था वो चंगा हो जाता था, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो। 38 ईयर, 38 वर्ष से, कितने सालों से? 38 वर्ष से, 38 वर्ष से वो वहां पर था। क्यों था? क्योंकि इसके पास क्या था जी? बोलिए ना, उसके पास क्या था? उसके पास धीरज था। आखिर में क्या हुआ? बहुत से बीमार थे, यीशु आए किसके पास? उसी के पास। और किसी के पास क्यों नहीं गए? यीशु ने उसके धीरज को देखा और यीशु मसीह ने आकर बोला, तुझे कुंड के पानी की जरूरत नहीं, तुझे कुंड के पानी की जरूरत नहीं, तुझे इस कुंड की जरूरत नहीं है, तुझे मेरी जरूरत है। तुझे कुंड के पानी की जरूरत नहीं है, तुझे कुंड की जरूरत नहीं है, तुझे मेरी जरूरत है। क्योंकि मैं ही हूं जो तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूं, मैं ही तेरे लिए जो तुझे चंगा कर सकता हूं। और मैंने तेरे धीरज को देखा, चल उठ और अपनी खाट उठा और अपने घर को चला जा। और उसी वक्त 38 वर्ष का अतरंगी जो धीरज धर कर बैठा और उसकी प्रार्थना का उत्तर मिला और आखिर में वो चंगा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसी प्रकार से जब आप अपनी जिंदगी में धीरज, आप अपनी लाइफ में धीरज धर कर, धैर्य रखकर बैठे रहोगे, खुदा आपके सारे कामों को पूरा करेगा। खुदा आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में अनोखे कामों को करेगा। वो काम होंगे जो लोगों को हैरान करेंगे। अपने पड़ोसी को देखो, बोलो आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको हैरान करेगा। लोग हैरान होंगे। यस, लोग हैरान होंगे। पहले आप हैरान हो जाओगे, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये कब हो गया। माय गॉड, खुदा है, खुदा सुनता है, उसने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है। वो सुनने वाला है, क्योंकि वो बहरा नहीं है। वो सुनता है, वो देखता है, क्योंकि वो अंधा नहीं है। वो छूता है, क्योंकि उसके हाथ है। वो दौड़ कर आता है, क्योंकि वो चलता है। उसके पैर है, वो सुनता है, वो सुनता है। और उसने मेरी दुआओं को सुना है। आपकी प्रार्थना का उत्तर पवित्र यीशु के नाम में, मैंने कहा, इन दिनों में मिलेगा। आप इन दिनों में अपनी प्रार्थना के उत्तर को हासिल करोगे। आप इन दिनों में अपनी प्रार्थना के उत्तर को हासिल करोगे। पहले से कहना चाहता हूं, अक्टूबर मंथ, सितंबर के बाद कौन सा मंथ आता है? लिख लो चाहे। बहुत से लोग शॉक्ड होने वाले हैं।
सुनाई नहीं दिया। बहुत से लोग, परमेश्वर अक्टूबर के मंथ में बहुत से लोगों को शॉक करने वाला है। बहुत से लोग शॉक होंगे। वो काम खुदा करेगा आप लोगों की जिंदगियों में जो लगता है ये नहीं हो सकते, खुदा करके दिखाएगा। आपके विरोधियों को शर्मिंदा करेगा, वो आपके विरोधियों के सन्मुख आपके लिए मेज बिछाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको कूड़े से उठाकर वो पतवंतों में बिठाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप देखोगे अक्टूबर मंथ में बहुत से लोग लिसन टू केयरफुली, बहुत से लोग अक्टूबर मंथ में अपने जो कर्जे के नीचे दबे हुए, अक्टूबर मंथ में बहुत से लोग कर्जे से खुदा उनको बाहर लेकर आने वाला है। आप कर्जों से बाहर आने वाले हो, आप कर्जों से बाहर आने वाले हो, आप कर्जों से बाहर आने वाले हो। आपके सर के ऊपर ये कर्जे का भार नहीं रहेगा यीशु के नाम में। बहुत से लोग अक्टूबर मंथ में बहुत से लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। फाइनेंशियली स्ट्रांग होने वाले हैं। और अक्टूबर मंथ में आपके परिवारों में खुदा वो करेगा, आपके परिवारों के हालातों को इस प्रकार से बदलेगा। लेकिन एक चीज पहले से बोल देना चाहता हूं, अक्टूबर मंथ में जब आपके परिवारों के हालात बदलेंगे, लेकिन उससे पहले परमेश्वर कुछ हिलाएगा। हेलो, ये याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा उससे पहले कुछ हिलेगा, उससे पहले कुछ हिलजिल कह लो कि हिलजोल थोड़ी जी होगी। उससे पहले परमेश्वर कुछ थोड़ा शिवरिंग करेगा। हेलो, थोड़ा सा भूकंप आएगा। लेकिन जो इधर उधर की ज्यादा गंदी चीजें हैं वो टूट जाएंगी, खत्म हो जाएगी। और कह लीजिए परमेश्वर आपके परिवारों की परिस्थितियों को एकदम से ऐसे चेंज करेगा कि आप शॉक हो जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आप देखोगे पवित्र यीशु मसीह के नाम में, और आप हैरान हो जाओगे। ये अक्टूबर मंथ में बहुत कुछ ऐसा होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का रूह ये बातें बोल रहा है, और जो वो बोल रहा है हम उसको पूरा होते हुए देखेंगे। बात विश्वास की है। कलाम कहता भविष्यवाणियों को तुच्छ मत जानो, भविष्यवाणियों को तुच्छ मत जानो। याद रखिएगा, ये बस कुछ दिन है सितंबर के। प्रार्थना में बने रहिएगा, प्रार्थना में बने रहिएगा, बोलते जाइएगा अक्टूबर मंथ मेरे लिए ब्लेस्ड मंथ है। अक्टूबर मंथ मेरे लिए हैरान करने वाला मंथ है। अक्टूबर मंथ में मेरी दुआओं का उत्तर मुझे मिलने वाला है। अक्टूबर मंथ में मेरी परिस्थितियां बदलने वाली है। अक्टूबर मंथ में मेरे घर में परमेश्वर काम करने के लिए वो आ रहा है, और जब वो आएगा तो कुछ होगा, बल्कि बहुत कुछ होगा और बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बहुत से लोग इन दिनों में ही कुछ देखने वाले हैं। मैं कुछ लोगों के चेहरे देख रहा हूं स्पिरिट में। ऐसे तो मैं सबके देख रहा हूं, लेकिन मैं स्पिरिट में कुछ लोगों के चेहरे देख रहा हूं। स्पिरिट में मैं कुछ लोगों के चेहरे देख रहा हूं। वो इन दिनों में, ये सितंबर मंथ के लास्ट तक वो इन दिनों में खुदा के कामों को देखेंगे, और उनकी आंखों में, मैंने कहा आंसू होंगे, उनकी आंखों में आंखें नम होंगी, उनकी आंखों में बहुत बड़े बड़े आंसू होंगे। लेकिन वो गम के आंसू नहीं होंगे, वो गम के आंसू नहीं होंगे, वो टूटने वाले आंसू नहीं होंगे। वो आंसू आपको बहलाएंगे, वो आंसू आपके आनंद के आंसू होंगे, वो आंसू आपके परमेश्वर की महिमा के होंगे, उसके नाम को सराहना देने के वो आंसू होंगे कि वो कितना भला है, वो कितना अच्छा है, वो कितना अद्भुत है। उसकी समानता में उसके जैसा कोई भी नहीं है। हालेलुया। वो इतना अद्भुत है, वो इतना अद्भुत है।
और खुद आपके लिए करेगा। परमेश्वर आपके लिए करेगा। पड़ोसी को देखो और बोलो, परमेश्वर आपके लिए करेगा। अपने पड़ोसी को अपने उसके कंधे पर हाथ रखो और उसको हौसले के साथ बोलो, परमेश्वर आपके लिए करेगा। माय डियर, परमेश्वर आपके लिए करेगा। बोलो बोलो, माय डियर, परमेश्वर आपके लिए करेगा। चिंता मत करो, परेशान नहीं होना, रोना नहीं, उदास नहीं होना, परमेश्वर आपके लिए करेगा। कितने लोग आनंद होते हैं? अपनी प्रार्थना के मध्य में धीरज को रख दो, धीरज और विश्वास। वेटिंग लाइन में हूं, मेरा भी नंबर आएगा, मेरा भी नंबर, हेलो, मेरा भी नंबर, यस यस, मेरा भी नंबर, हाँ मेरा भी नंबर। लिखा होता ना कुछ लोगों की टी शर्ट पर, साडा भी टाइम आऊगा। हेलो, बाइबल बताती है आपका नंबर भी आएगा। अगर आप इंतजार में हो, अगर आप सब्र रखकर प्रार्थना में लगे हुए और जुटे हुए लगातार कर रहे हो, तो आपका नंबर भी जल्दी आएगा और आप अपनी प्रार्थना के उत्तर को लेकर जाओगे। चाहे ऑनलाइन सुन रहे हैं, चाहे ऑफलाइन सुन रहे हैं, आप अपनी प्रार्थना का उत्तर लेकर जाओगे। आपकी बीमारियां जाएगी, आपकी कमजोरियां जाएगी, आपकी नापाकियां जाएगी, आपका पांच बन जाएगा, आपका सूखा बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप खुदा के कामों को देखोगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो सुनता है, वो सुनता है। हालेलुया। वो सुनता है, निराश नहीं होने का, उदास नहीं होने का, वो सुनता है और वो अद्भुत करता है, क्योंकि वो खुदा ऐसा है, वो समय जरूर लगाता है। अगर समय लग रहा है तो याद रखो कुछ स्पेशल, कुछ बोलिए ना, कुछ स्पेशल तैयार हो रहा है, कुछ अद्भुत तैयार हो रहा है। स्पेशल, कुछ अद्भुत, कुछ अनोखा तैयार हो रहा है मेरे लिए। और अगर तैयार कर रहा है खुदा तो उसको टाइम। मूसा ने 40 साल इंतजार किया जी, 40 साल। लेकिन जब 40 साल के बाद खुदा ने बात की उसके साथ, परमेश्वर ने उसको ऐसा तैयार किया, वही मूसा जाकर उस जगह पर जाकर मिस्र में जाकर पानी के अंदर अपने लाठी को लगाकर बोलता, ये लहू बन जाए, तो लहू बन गई। अगर आपके प्रार्थना सुनने में समय लग रहा है तो परमेश्वर आपके लिए ऐसा करेगा कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा, आपके ख्यालों में आया भी नहीं होगा, आपके मन में नहीं वो विचार आया होगा और आपने उन शब्दों को कभी बोला भी नहीं होगा। परमेश्वर आपके लिए ऐसा अद्भुत और अनोखा करेगा और आपको हैरान करेगा और आपको देखने वाले भी हैरान हो जाएंगे, ये कैसे और कब हो गया। खुदा इतना अद्भुत आपके लिए, परमेश्वर के प्रिय लोगों, करके दिखाएगा। इतना अद्भुत, इतना अद्भुत। हालेलुया। एक मिनट के लिए अपने हाथ अपने खुदावन के लिए उठाएं। सब लोग ऊंचा ऊंचा ऊंचा, क्लोज योर आईज। Oh, praise the Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. अपनी दुआएं खुदा के सामने रखें। पवित्र आत्मा, thank you, Yeshua. करे अपने मुंह को खोले और प्रार्थना करे। Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशुआ। हालेलुया। करे प्रार्थना करे ऊंची आवाज के साथ।
Yeshua. Thank you, Lord. भाइयों की भी आवाज है। Oh, praise the Lord. धन्यवाद यीशुआ। Thank you, Jesus. We worship you, Lord. हर एक जन अपने मुंह को खोले, प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा। Yeah.